सब्सक्राइब कीजिए TractorTV.in चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DI के टू व्हील ड्राइव DX डिलक्स मॉडल की। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव और मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल TractorTV.in पर। और किसान भाइयों, आपसे आपको हर एक ट्रैक्टर पर वीडियो के लास्ट में TractorTV.in से एक स्कोर या नंबर मिलेगा, जिससे आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी कि ये ट्रैक्टर PTO पावर, टॉर्क और लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में अपनी कैटेगरी में कितना बेहतर है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखिर तक और जाने कितना स्कोर मिला है नोवो 605 DI के DLX मॉडल को TractorTV.in से और क्यों। तो किसान भाइयों, ये है महिंद्रा का 57 HP का ट्रैक्टर। लुक्स की बात करें तो लुक्स के मामले में महिंद्रा कुछ हटकर ही लुक देता है अपने ट्रैक्टर का देखने दिखाने में। 7 साल हो गए नोवो को लॉन्च हुए, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि अभी कहीं नया नया आया है मार्केट में। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है नोवो का लुक देखने में, ये मेरी निजी राय है। वहीं इस ट्रैक्टर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मॉडर्न टाइप में दिया हुआ है, एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन के साथ, जो काफी सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है। चलो बात करते हैं इसके फीचर्स और कंफर्ट की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया दिया है 2021 के इस ट्रैक्टर में। सबसे पहले इसके सीट और प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है 2 वे एडजस्टेबल सुपर डिलक्स सीट 2 हेलिका कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और साथ में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर डंपिंग कंट्रोल के लिए। और इस ट्रैक्टर में आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलता है, साइड शिफ्ट गियर लीवर और सस्पेंडेड टाइप ब्रेक एंड क्लच पेडल के साथ। वहीं इस ट्रैक्टर में आपको एक रिमोट मिलता है, जिससे आप इस ट्रैक्टर के लाइट को बंद चालू कर सकते हैं। मान लो आपका ट्रैक्टर कहीं अंधेरे में खड़ा है और आपको उस तक जाना है या फिर उसे कहीं खड़ा करके आना है अंधेरे में, तो आप उस रिमोट से उस ट्रैक्टर के लाइट को ऑन कर सकते हैं और जब बाहर निकल जाओ तो फिर बंद कर सकते हैं। बाकी आपको इस ट्रैक्टर में लाइट ऑन ऑफ और इंडिकेटर के लिए कॉल लाइट कॉम्बिनेशन स्विच मिल जाता है, जो रोड पर काफी ज्यादा आपकी मदद करता है। वैसे देखा जाए तो इसको आप एक सेफ्टी फीचर्स के नजरिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि आप फटाफट किसी को भी अपर डिपर और टर्न इंडिकेटर का सिग्नल दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो किसान भाइयों, ये है ओपन सेंटर हाइड्रोस्टेटिक डुअल एक्टिंग मैनुअली ऑपरेटेड बाय स्टीयरिंग कंट्रोल व्हील वाला पावर स्टीयरिंग सिस्टम। किसान भाइयों, ये डुअल एक्टिंग होने के कारण ट्रैक्टर को काफी ज्यादा संतुलित रखता है, दाएं बाएं खींचने नहीं देता। चलिए अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की और देखते हैं कि इस ट्रैक्टर का दिल आखिर धड़कता कितना है। तो किसान भाइयों, ये है महिंद्रा का नेक्स्ट जनरेशन MSI 457 3A टाइप 3531 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जिसमें फ्यूल जाता है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप से और हवा के लिए ट्राई टाइप डुअल एलिमेंट टाइप एयर फिल्टर लगा हुआ है। और वहीं इस इंजन को ठंडा बनाए रखने के लिए काफी बड़े रेडिएटर के साथ 4 सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट और वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ। और ये इंजन 2100 इंजन RPM पर चलकर लगभग 57 HP की ताकत और लगभग 236 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं जरूरत पड़ने पर यह इंजन लगभग 26% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। चलिए अब इसके गियरबॉक्स की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, ये है 18 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स, 15 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर स्पीड के साथ। अगर इसके गियर पैटर्न की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 5 आगे के और एक पीछे के गियर की 3-3 स्पीड मिलेगी। और वहीं इस गियरबॉक्स से आप इसे सामने की तरफ लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे से 33 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चला सकते हैं और वहीं पीछे की तरफ लगभग 3 किलोमीटर से तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चला सकते हैं। क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको क्लच प्लेट की 2 यूनिट मिलती है। ड्राई फ्रिक्शन पैड एंड प्लेट टाइप क्लच प्लेट मिलती है, जिसे डबल क्लच बोलते हैं। पहली सस्पेंडेड टाइप क्लच पेडल से ऑपरेट होती है, जिसे ट्रैक्टर कंट्रोल होता है, और दूसरी PTO के लिए, जिससे आप सीट के साइड में दिए गए लीवर से ऑपरेट कर सकते हैं। PTO की बात करें तो किसान भाइयों, ये है 50.3 HP की इंडिपेंडेंट PTO क्लच प्लेट के साथ 540 स्पीड की लाइव PTO, जो लगभग 2100 इंजन RPM पर चलकर 540 RPM की स्पीड से घूमती है। और साथ ही आपको 540 स्पीड इकोनॉमी PTO भी मिल जाती है, जो लगभग 1550 इंजन RPM पर चलकर 540 RPM की स्पीड से घूमती है। वहीं आपको रिवर्स PTO का विकल्प भी मिल जाता है। आप 540 लाइव PTO के साथ या तो इकोनॉमी ले सकते हैं या फिर रिवर्स PTO ले सकते हैं। हाइड्रोलिक की बात करें तो किसान भाइयों, ये है 3 पॉइंट लिंकेज 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली कैटेगरी 2 की ओपन सेंटर लाइव ADDC टाइप सिंगल एक्टिंग 2 पॉइंट सेंसिंग ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड गहराई कंट्रोल वाली हाइड्रोलिक सिस्टम। बाकी आपको इस ट्रैक्टर में 2 ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व भी मिल जाते हैं। ब्रेक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सस्पेंडेड टाइप ब्रेक पेडल के साथ आयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। और वहीं हैंड ब्रेक इस ट्रैक्टर में आपको पॉल एंड रचेट अरेंजमेंट टाइप मिलता है। तो किसान भैया, इस ट्रैक्टर में आपको आगे 7/5/16 8PR के टायर मिलते हैं एडजस्टेबल हैवी फ्रंट ड्राइव एक्सल के साथ। और वहीं पीछे इस ट्रैक्टर में आपको 16/9/28 12PR के टायर मिलते हैं प्लेनेटरी रिडक्शन टाइप ड्राइव रियर एक्सल के साथ। और इस ट्रैक्टर का वजन है लगभग 2550 किलो, लंबाई है लगभग 12 फुट, चौड़ाई है लगभग 6 फुट 5 इंच, ऊंचाई है लगभग 6 फुट 11 इंच साइलेंसर तक, और व्हील बेस है लगभग 7 फुट और ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 1 फुट 5 इंच। 66 लीटर का डीजल टैंक है इस ट्रैक्टर का और लगभग 3.5 से तो 6 लीटर प्रति घंटे तक की डीजल खपत है इस ट्रैक्टर की। कीमत की बात करें तो लगभग 8.5 से तो 9 लाख तक पड़ता है ये ट्रैक्टर मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में, और 2 साल और 2000 घंटे की वारंटी मिलती है इस ट्रैक्टर पर। अब बारी है TractorTV.in के स्कोर की, और उसके बाद इस ट्रैक्टर के बारे में अपनी निजी राय भी बताऊंगा।
बताऊंगा कि आखिर इस ट्रैक्टर के बारे में मैं क्या सोचता हूं। तो महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DI के टॉर्क को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट। अगर आप 60 HP कैटेगरी के हिसाब से इस ट्रैक्टर को देखते हैं तो पीटीओ पावर को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट। अगर आप 55 HP कैटेगरी के हिसाब से इस ट्रैक्टर को देखते हैं तो, और 100 में से 97 पॉइंट मिलते हैं अगर आप 60 HP कैटेगरी के हिसाब से इस ट्रैक्टर को देखते हैं तो। लिफ्टिंग कैपेसिटी को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट 60 HP कैटेगरी के हिसाब से। वहीं ओवरऑल इस ट्रैक्टर को स्कोर मिलता है TractorTV.in से 100 में से 90 का अगर आप 55 HP के हिसाब से इस ट्रैक्टर को देखते हैं तो, और 100 में से 74 पॉइंट मिलते हैं अगर आप इस ट्रैक्टर को 60 HP के हिसाब से देखते हैं तो। किसान भाइयों, मैंने दो अलग अलग स्कोर इसलिए बताए हैं इस ट्रैक्टर में क्योंकि इस ट्रैक्टर को लोग 55 HP और 60 HP दोनों ही कैटेगरी के हिसाब से खरीदते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। और किसान भाइयों, ये नंबर हम आपकी सहूलियत के लिए निकालते हैं, ये कोई मापदंड नहीं है ट्रैक्टर को परखने का। ये नंबर हम हमारी निजी राय के आधार पर निकालते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। वहीं किसान भाइयों, इस नंबर को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, तब जाकर ये नंबर हम निकाल पाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस ट्रैक्टर के बारे में क्या सोचता हूँ। वैसे तो सभी चीजों में ये ट्रैक्टर बहुत शानदार है, मैं बस कुरेंद कर कुछ कमियां निकालूंगा इस ट्रैक्टर की। मुझे सिर्फ एक बड़ी कमी इस ट्रैक्टर में लगती है, इसके गियर शिफ्ट करने में थोड़े कड़क हैं, उतने हल्के नहीं है, बाकी वो आवाज वगैरह नहीं करते बिल्कुल भी चलते टाइम या किसी भी कंडीशन में। दूसरी कमी थी इस ट्रैक्टर में इसके हुड खोलने वाले बटन जो बहुत अटकते थे, जिसे इस ट्रैक्टर में दूर कर दिया गया है। बाकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, 3 साल से मैं इस ट्रैक्टर को चला रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आप भी कमेंट करके बताएं कि ये पॉइंट या स्कोर वाला सिस्टम आपको कैसा लगा, क्या आपको इससे कोई मदद मिली या फिर नहीं, कुछ कमी हो तो सुझाव दें। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें TractorTV.in चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोजाना इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को देखने के लिए धन्यवाद।